चलो खैर, आज जो है हम 10 नंबर का निबंध जो है तुम लोग का तैयारी करा रहे हैं। परीक्षा में जो है 10वां का हो, इंटर का हो, या कोई भी क्लास का हो, 7, 8, 6, 9, 10 कोई भी क्लास में है, कोई भी बच्चा है और निबंध सीखना चाहता है, तो वो 10 को इंपॉर्टेंट निबंध बता रहे हैं जो कि परीक्षा में आता है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, हर बार हर किसी परीक्षा में आ जाता है। तो आज हम जो है कोशिश करेंगे 30 मिनट के अंदर पूरा निबंध खत्म करने का। तो ध्यान से देखो, पहला निबंध लेके आए हैं, वो क्या है? पहला निबंध क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य। मेरे जीवन का लक्ष्य इस तरह से दे देगा, बोलेगा आपको निबंध लिखना है कितना, इसमें कुछ टॉपिक दे देगा, किस टॉपिक पर लिखोगे? बहुत आसान हो जाता है जब टॉपिक दे देता है। मेरे जीवन का लक्ष्य का भूमिका क्या है वो लिखना है। फिर जो है मेरे जीवन का लक्ष्य, इसके क्या है आपके जीवन का लक्ष्य वो बताना, और वो कठोर परिश्रम कितना करना पड़ेगा वो लक्ष्य के लिए वो बताना, और निष्कर्ष या उपसंहार में से कोई एक चीज लिखना है। तो भैया जल्दी से हम जो है ना पहला पॉइंट लेते हैं, क्या लेते हैं? भूमिका। और भूमिका में कैसे लिखोगे तो फिर से बता देते हैं, भूमिका में निबंध में कैसे लिखा जाता है। तो जैसे कैरेक्टर आप देखोगे ना, भूमिका में क्या होता है कि लोग, बच्चा समझ ही नहीं पाता कि भूमिका में लिखें तो लिखें क्या। तो आपको भूमिका में बस ये लिखना, जैसे कि मेरे जीवन का लक्ष्य है ना, इसका जो है गोल जो है, एक आदमी को लाइफ में गोल बनाना कितना जरूरी है। गोल नहीं बनाएगा तो क्या होगा? ठीक है, जो व्यक्ति गोल नहीं बनाएगा ना वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। और यदि लक्ष्य बना लेता है, यदि कोई बच्चा लक्ष्य बना लेगा कि हमको 10वां में टॉपर करना ही करना है, तो वो फिर ना उसका स्पीड बढ़ जाता है काम करने का। ये कोई बच्चा लक्ष्य बना लेगा कि हमको जो है मैथ में 100 में 100 ही लाना है, तो वो क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा, तब 100 नंबर लाने के लिए पढ़ने लगेगा। और कोई बच्चा लक्ष्य ही नहीं बनाया, जो आएगा आएगा, तो मैथ में उसको 30 आ जाए, 20 आ जाए, 40 आ जाए, 50 आ जाए, कुछ भी होगा। किसी का लक्ष्य छोटा होता है, कैसे भी मैथ में खाली पास हो जाए, तो वो 30 नंबर लाने के लिए पढ़ेगा। तो व्यक्ति जैसे लक्ष्य बनाता है, तो लक्ष्य बनाने के बाद ना उसका काम करने का तरीका, काम करने का स्पीड सब कुछ बढ़ जाता है, और जो है ना वो जल्दी सक्सेस करता है। और जो आदमी लक्ष्य नहीं बनाता है तो वो जो है सक्सेस नहीं कर पाता। तो लक्ष्य बनाना कितना जरूरी है वही भूमिका में लिखना है। तो कैसे यहाँ पर लिखे हैं, जैसे पेट्रोल के बिना गाड़ियां नहीं चल सकती, जैसे पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चल सकता, जैसे गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालोगे तो नहीं चलेगा। जैसे गोली के बिना बंदूक कोई काम का नहीं है। आपके पास एक बंदूक है, अब उसमें गोली है ही नहीं, दाना है ही नहीं, तो आप क्या उससे मार पाओगे? नहीं मार पाओगे। तो बंदूक में क्या चाहिए? गोली चाहिए। वैसे ही मनुष्य के जीवन में लक्ष्य नहीं हो तो वह जानवर के समान हो जाता है। जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं होता है, जैसे सारे बच्चे के जीवन में लक्ष्य नहीं है, आप लोग को यहाँ पर जितने बैठे हो सही कह रहे हैं, जिसका लक्ष्य होगा उसको नींद, आलस सब खत्म हो जाता है। उसको फिर एक ही चीज दिन रात सूझता है, हमको भैया टॉपर बनना, हमको भैया मैथ में 100 में 100 लाना। उसके लिए वो क्वेश्चन पूछेगा, टीचर से सवाल करेगा, पढ़ेगा, जैसे भी करके फिर ये नहीं बहाना बनाएगा हम तो आज बीमार हैं, हमको तो आज आलस आ रहा है, हमको तो आज नींद आ रहा है, हमको तो आज शादी में जाना, हमको तो आज मेला जाना, हमको तो यहाँ जाना, हमको वहां जाना, 1000 बहाना। जिसको लक्ष्य पता है हमको ये करना है तो वो आगे बढ़ेगा, टॉपर बनेगा। तो इंसान को अपने जीवन का लक्ष्य पता नहीं होता, वह जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता, वह जानवर के समान अपना जीवन जीता है। ठीक है, तो यही जो है किस में लिखना है? भूमिका में लिखना। अगला, मेरे जीवन का लक्ष्य। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? अब अपना अपना सब आदमी का लक्ष्य होता है, तो आप भी बना लो जो भी है। तो मेरे जीवन का लक्ष्य है एक ईमानदार, एक क्रांतिकारी शिक्षक बनने का। शिक्षक बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे एक शिल्पकार बेकार पत्थर को तराश कर पूजा करने योग्य मूर्ति बना देते हैं, जिससे उसे बेकार पत्थर का वैल्यू बढ़ जाता है। अब जैसे कि जो मूर्ति बनाता है पत्थर को काट करके, तोड़ करके, तो है ना, तो वो बेकार से बेकार, घटिया से घटिया पत्थर को जो है ना उसको एक मूर्ति बना देता है, उसको जो है पूजा करने के काबिल बना देता है। लोग उसका, जब तक वो पत्थर रहता है उसको कोई नहीं पूछता, उसको लात मारता। लेकिन वही पत्थर को काट करके जब मूर्ति बना देता है तो वो उस पत्थर का वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे पत्थर के लिए महान कौन है, पत्थर के लिए गुरु कौन है? शिल्पकार। वैसे ही एक शिक्षक होता है जो विद्यार्थी को बेकार पत्थर जैसा रहता है और उसको क्या बना देता है? एक अच्छा, एक पूजने योग्य बना देता है। जब टीचर जो है बच्चे को अच्छे से पढ़ाता लिखाता और जो है बच्चा भी टीचर्स के बात को मानते हैं, सुनते हैं, तो वही जो है बच्चा एक दिन जब कुछ बन जाता है तो लोग उसको समाज में इज्जत सम्मान सब देते हैं। वैसे ही शिक्षक को भी काम होता है बेकार से बेकार बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी संस्कार देकर मूर्ति जैसा उसको क्या बना देना?
कीमती बना देना। अब देखो शिक्षक का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। चाहे बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, चाहे आईएएस बने या आईपीएस बने, चाहे जज बने या वकील बने, चाहे किसान बने या वैज्ञानिक बने, जो भी बनना है उसे एक शिक्षक ही बनाते हैं। इसलिए शिक्षक बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपका सबको शिक्षक ही नहीं बनना, सबको टीचर ही नहीं बनना। कोई आईएएस बनना चाहता, कोई आईपीएस बनना चाहता, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता, कोई नेता बनना चाहता, कोई खिलाड़ी बनना चाहता, कोई पायलट बनना चाहता, कोई डांसर बनना चाहता, कोई सिंगर बनना चाहता। जो बनना है एक लक्ष्य अभी बना लो, और उसके बाद एक नज़दीक में सबसे बड़ा लक्ष्य तो आपका 10th है, उसका लक्ष्य बना लो। और वहां पर उसको जो भी बनना है उसको कौन बनाएगा? एक टीचर ही बनाएगा। कौन बनाएगा? कठोर परिश्रम। मुझे पता है कि अच्छे शिक्षक बनना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए मैं रात दिन अभी से मेहनत करूंगा। जिस विषय का शिक्षक बनूंगा उस विषय को अच्छे से घोर कर पी जाऊंगा, मतलब अच्छे से बढ़िया से तैयार। अब हमको जिस विषय का टीचर बनना है, हम उस विषय को बढ़िया से पहले खुद सीखेंगे, फिर दूसरे को पढ़ाएंगे। इसके लिए जितनी मेहनत करना पड़े हम करेंगे। ये मेरा लक्ष्य है, ठीक है। वैसे ही आपको 10वां का टॉपर बनने का लक्ष्य बनाना है, बना लो, और उसके लिए जितना मेहनत करना पड़े वो करो, ठीक है। उसके बाद जो है निष्कर्ष और उपसंहार, लास्ट पॉइंट जो क्या लिखना है निबंध में, क्या लिखोगे? तो पहले मुझे जीवन में क्या करना है पता नहीं था, लेकिन अब पता है। अच्छे शिक्षक बनकर पूरे समाज को क्या करना है? बदलना है। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, गरीबी को दूर कर खुशहाल जीवन लाना है, और अपने भारत देश को क्या करना है? आगे बढ़ाना है। मुझे खुद पर विश्वास है, एक दिन मैं अपने सपनों को जरूर पूरा करूंगा और हजारों लाखों बच्चे को जीवन में परिवर्तन जरूर लाऊंगा, ठीक है। ये था आपका जीवन के लक्ष्य पे निबंध। अब दूसरा निबंध है दीपावली पे। दूसरा निबंध किस पे है? दीपावली पे। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछ चुका है इसको, और शायद इस बार भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान से देखो, इसमें भी भूमिका है, दीपावली की परंपरा है, दीपावली का भविष्य, निष्कर्ष है। 4 पॉइंट दिया है, चारों पॉइंट को आपको जो है ना अच्छा से पॉइंट में लिखना, ताकि आपको जो है नंबर मिल जाए 10 में से जो भी है। तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले ऐसे ही भूमिका लिख देना। और भूमिका, दीपावली का भूमिका क्या है, एक आदमी के लाइफ में दीपावली की भूमिका क्या है, तो उसके बारे में लिखना है, ठीक है। जैसे आदमी के जीवन में लक्ष्य बनाना कितना जरूरी था, वैसे ही दीपावली का कितना जरूरी है वो आपको सोचना है। तो दीपावली ना होगा तो क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो हम लिखे हैं, दीपावली एक प्रकाश का पर्व है। दीपावली कैसा पर्व है? प्रकाश का पर्व है, मतलब दीप जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, हर जगह रोशनी करते हैं, साफ सफाई करते हैं, यही करते हैं ना। तो दीपावली एक प्रकाश का पर्व है जो पूरे भारतवर्ष में कब मनाते हैं? कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली कब मनाया जाता है? कौन से महीना में? अक्टूबर नवंबर नहीं, अपना इंडियन वाला जो महीना है, चैत बैसाख जेठ अखाड़ सावन भादव आश्विन कार्तिक। तो कौन सा महीना में? कार्तिक महीना के किस दिन? अमावस्या को मनाते हैं। ये याद रखना, दीपावली कब मनाते हैं? दीपावली एक प्रकाश पर्व है जो पूरे भारतवर्ष में कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। यह हिंदुओं के त्योहार में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। हिंदू का जो त्योहार है उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट त्योहार है ना, 4-5 गो त्योहार जो हिंदू का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा, यही ज्यादा याद रहता है दिमाग में। हाँ, तो ये सब हिंदू का त्योहार में से सबसे एक महत्वपूर्ण त्योहार है। दीपावली के शुभ अवसर पर सभी लोग घर का साफ सफाई क्या करता? साफ सफाई तथा रंग पेंट करके घर को सुंदर और आकर्षक बनाता। धन की देवी लक्ष्मी की भी पूजा कर इस अवसर पर करते हैं, ठीक है। तो भूमिका में क्या लिखे? भूमिका में 3 चीज लिख देना। दीपावली कितना इंपॉर्टेंट है, देखो जब दीपावली आती है तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले तो घरों को साफ सफाई करते हैं, पेंट सेंट करते हैं, और जितने भी पुराने कचरा अचरा जो भी रहता है घर से उसको बाहर निकाल देते हैं, और एकदम नया नया सब कुछ सुंदर सुंदर पूरा गांव लगता है, सुंदर सुंदर पूरा घर लगता है, सुंदर सुंदर सब कुछ। मतलब साल भर में जितना भी पाप वगैरह रहता है उसी दिन देखना वो क्या कहता है, डलिया लेके भगाता, हुकुर रे चुकुर रे, दरिद्र बाहर रे, लक्ष्मी भीतर रे, ऐसे करते हो ना। दीपावली की परंपरा, दीपावली की परंपरा मतलब दीपावली की शुरुआत कैसे हुई, कब से दीपावली शुरुआत हुआ, क्यों हुआ है? तो यहाँ पर लिखोगे दीपावली हजारों वर्ष पहले से मनाते आ रहे हैं हम लोग। कब से मनाते आ रहे हैं? आज कल परसों से शुरू नहीं हुआ है, बल्कि हजारों वर्ष पहले से मनाते आ रहे हैं हम लोग। हम लोगों का मानना है कि जब भगवान राम वनवास से अयोध्या लौटे थे तो उनके लौटने की खुशी में दीप जलाकर दीपावली मनाते हैं। भगवान राम वनवास से 14 वर्ष के बाद वापिस घर लौटे थे। भगवान राम ने रावण को वध किया था। जिस दिन रावण का वध हुआ था उस दिन दशहरा के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 20 दिन बाद
राम भगवान घर लौटे थे उसी दिन भगवान राम के स्वागत में दीपक और अन्य प्रकार के प्रकाश से घरों को सजाया जाता है। देखो अभी दशहरा होगा, मतलब लगभग ना अभी इस टाइम जो है राम और रावण में भयंकर युद्ध चल रहा होता है, और 10वीं दिन जिस दिन होगा दशहरा 10वीं दिन, उसी दिन जो है ना, उसी दिन जो है राम भगवान रावण का अंत किया था। इसीलिए जब राम रावण को मारा था उसका 10 सिर उड़ाया था, इसीलिए दशहरा भी बोला जाता है उसको, ठीक है, दशहरा है ना, ठीक है। तो अब देखो राम रावण को, ये तो दुर्गा पूजा इसलिए मनाते हैं उस दिन जो है रावण जो है, और भी है इसका कहानी, ठीक है, लेकिन 10वीं जो और इसलिए भी मनाते हैं कि उस दिन राम ने रावण को क्या किया था, मारा था। अब राम भगवान जो है उस दिन मार करके और जो है उसके बाद वहां से चलना शुरू किया था, लंका से, श्रीलंका से इंडिया आ रहा था, तो वापिस आ रहा था यहाँ पे अयोध्या। तो अयोध्या आने में समय तो लगेगा, तो कितना दिन लगे थे, 20 दिन नहीं, हमको लगता है ये गलत है, 18 दिन लगे थे शायद। कितना, देखना दुर्गा पूजा के जस्ट 18 दिन बाद दीपावली होता है कि 20 दिन बाद, थोड़ा कैलेंडर देख लेना, 18 दिन बाद होता है, इसमें गलत लिखे हैं, मेरे हिसाब से याद है 18 दिन, ठीक है। इधर देखो 18 दिन बाद आए थे घर, और जब घर आए थे कितना साल राम भगवान जो है ना चले गए थे, 14 साल जंगल में रहे थे, 14 साल बाद वापिस आ रहे थे, तो राजा वापिस आ रहा 14 साल बाद, तो जनता लोग खुश तो होगा ना, तो पूरा अयोध्या के लोग खुश थे, और वहां पे क्या किए थे, एकदम पूरा अयोध्या में दीपक से जगमगा दिया था, और खुशी से पटाखा वगैरह सब कुछ छोड़ रहा था, और जो आके दीपावली मना रहा था, है ना। तो यहाँ पे दीपावली की परंपरा क्या है, दीपावली क्यों मना रहे हैं बताओ, 14 साल बाद जो है राम भगवान अयोध्या वापिस लौटे थे, उसी के खुशी में जो है हम लोग क्या करते हैं, उस दीपक जला करके उसका खुशियां मनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे वही लिख दोगे, दिमाग में याद रहेगा, इसको लिख दोगे, चलो ठीक है। दीपावली का भविष्य क्या है, अब दीपावली क्या मनाते आएगा या 1-2 साल बाद खत्म हो जाएगा, सब दिन मनाएगा हिंदू, है ना। तो दीपावली यह वर्षों से चली आ रही है, एक परंपरा है, और आगे भी क्या होगा, चलती रहेगी कभी। निष्कर्ष क्या है, दीपावली एक प्रकाश का पर्व है जो कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मनाया जाता है, जो भगवान राम के वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में हम लोग दीपावली मनाते हैं और धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ये लास्ट में लिख देना, ठीक है। ये निबंध क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी होली पर निबंध, किस पे, होली पे निबंध, इसमें बात नहीं करो, होली पर निबंध बता रहे, भूमिका बता रहे, होली की परंपरा, होली का महत्व और निष्कर्ष जो है, होली का भूमिका क्या, होली होना क्यों जरूरी है, ठीक है, हमारे लाइफ में होली से क्या महत्व होता है, ये लिखना है भूमिका में। होली की परंपरा कब से शुरुआत हुई, ठीक है, और जो है होली का महत्व क्या है, और निष्कर्ष, ये जो है 4 पॉइंट जो है निबंध में लिखना है। कैसे लिखोगे, तो पहले याद देखो जो भूमिका होता है, होली किसका है, रंगों का त्योहार है, किसका त्योहार है, रंगों का त्योहार है, जो फागुन या चैत माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, फागुन या चैत माह, जब फागुन महीना खत्म हो रहा होता है, जिस दिन फागुन महीना का पूर्णिमा होता है, जब खत्म हो रहा था उस दिन, या फिर 1 चैत को, फर्स्ट चैत, हम लोग का जो हिंदू वाला कैलेंडर शुरू होता है, जो साल शुरू होता है कब से, चैत महीना से, 1 चैत महीना से, है ना। जो हिंदू का साल बदलता है, कब बदलता है, चैत बैसाख जेठ अखार बोलते हो ना, तो चैत से वो जो बदलता है वो हम लोग का साल शुरू होता है, नहीं कि 1 जनवरी को नया साल हुआ। हम लोग का जो है पहला दिन जो होता है उसी दिन समझ लो होली मनाते हैं, हिंदू का जो नया साल जिस दिन शुरू होता है, 1 चैत। अब देखो हम लोग का ना कितना अच्छा है ना, होली पूर्णिमा के 1 दिन बाद मनाया जाता है और पूरा भारत धूमधाम से होली मनाते हैं। इसमें कम लिखे हैं लेकिन हम बता देते हैं इसमें पूरा। हम लोग का जो नया साल शुरू होता है ना, इतना बढ़िया है वो। क्या होता है उस टाइम देखना, होली के समय में ना पूरा पेड़ पौधा पतझड़ हो चुका होगा, सारा पत्ता गिर जाता है, सारे घास फूस जितना भी रहता है उस टाइम गर्मी के कारण पहले जल उल के सब खत्म हो चुका होता है, सब जगह ये पानी नहीं होता, नदी में पेड़ पौधा में पत्ता नहीं होता, सब मुरझाया हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग का नया साल शुरू होता है, 1 चैत, सब देखना पेड़ पे जो है ना नए नए पत्ता आने लगते हैं, फूल आने लगते हैं, सब जो है घास ये फूस जो भी है सब हरा भरा होने लगता है, बारिश होने लगती है, पानी पड़ने लगता है और पूरा प्रकृति जो है वो सुंदर बनने लगता है। समझ रहे हो? ये है अपना नया साल। 1 जनवरी को क्या होता है?
1 जनवरी को मुर्गा खस्सी कटता है? जबकि नया साल हम लोग को कब मनाते हैं? देखो पहला कारण क्या बताए नया साल मनाने का, कि उस दिन पूरा प्रकृति बदलता है, पेड़ पौधे हरे होते हैं, पर्यावरण हरे होते हैं, पेड़ में पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, नए नए फल आते हैं, आम में मंजर वगैरह आना शुरू हो जाता है, देखे हो? उसके बाद बारिश आती है, घास जो उगना शुरू हो जाता है, कोयल चहकने लगती है, पक्षी जो है सुबह चिड़िया का गूंज आने लगता है। कब? जब हम लोग का नया साल शुरू होता है। और नया साल होली इसीलिए मनाते हैं कि भैया जितना भी पाप दुख दर्द कष्ट है, जो भी झगड़ा लड़ाई सब कुछ हुआ है भैया पुराना साल में, फागुन महीना का जो पुराना साल है उस दिन जो है भूल जाओ, आओ गले लगो और नया साल में जो है नए तरीका से जो है पूरा साल को शुरू करते हैं। क्या पता था ये बात? कपाड़ पता था? कौन जाके बोलते हो उस दिन हैप्पी न्यू ईयर? पुराने साल की पुरानी बातें भूलते हैं, नए साल में नई बातें को शुरुआत करते हैं। कोई बोलते हो? कोई सब ये दोस्त लोग को बुलाते हो कि चलो नया साल आ गया, पुराना साल भूल जाते हैं, सब दोस्त मिलके पुआ हुआ बना के खाते हैं बैठ के, आओ डांस करें मस्ती करें, सब दुख दर्द भूल जाए। हाँ कोई बोले हो? सच कहूं तो किसी को पता ही नहीं है अपना। सब नया साल 1 जनवरी को मनाते हो। अरे भैया 1 चैत को मनाओ, होली इसीलिए मनाते हम लोग। तो होली का भूमिका क्या है? यहाँ पर जो है ना, भूमिका में और लिख लेना, ठीक है? ये नया हम लिखा रहे हैं, थोड़ा ये पुरनका है, पहले जो निबंध था वो लिखाए थे, अब जो हम बोल रहे हैं ध्यान से सुनो, ये लिखना, इसमें जो लिखा है तो वो ठीक ही है लिखा, और आगे जोड़ना। होली रंगों का त्योहार है जो फागुन या चैत के माह में मनाया जाता है। होली पूर्णिमा के 1 दिन बाद मनाया जाता है और पूरा भारत धूमधाम से होली मनाते हैं। और होली के दिन ही 1 चैत को ही हम लोग का नया साल जो है शुरू होता है। और हम लोग नए साल में जितने भी लड़ाई झगड़े, जो भी मन में दुख कष्ट होता है एक दूसरे के प्रति, सबको भूल करके और सबसे जो है क्या मिलते हैं? गले मिलते हैं। और फिर जोश और एनर्जी के साथ सब भेदभाव मन के झगड़े खत्म करके और एक साथ हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये है अपना होली का त्योहार, ठीक है? ये यहाँ पर लिख देना भूमिका में, ठीक है? जो अभी बोले वो सुन करके लिख देना। आगे आगे होली की परंपरा। अच्छा, होली का शुरुआत हुआ कब था? कब शुरू हुआ था? तो यहाँ पर देखो ध्यान से पढ़ देते हैं। होली बरसों पहले से मनाते आ रहे हैं। हिरण्यकश्यप एक राक्षस राजा था। हिरण्यकश्यप कौन था? एक राक्षस राजा था जिसका पुत्र क्या था? प्रहलाद था। विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त था। ये जो हिरण्यकश्यप ना एक राक्षस था। क्या था? राक्षस था। और इसको एक बेटा था हिरण्यकश्यप को। राक्षस का बेटा तो राक्षस होना चाहिए, लेकिन ये ना इंसान निकल गया, ये प्रहलाद। और जो है ये इसका बाप जो है पूरा दुनिया पे राज करता था। ये अपना बाप का पूजा नहीं करता था, बल्कि विष्णु भगवान का पूजा करता था। किसका पूजा करता था? विष्णु भगवान का पूजा करता था, उनको फोटो रखता था, उनको सब कुछ। तो इसका बाप जो है ना गुस्सा आ गया इसके ऊपर। किसके ऊपर? बोल एक दिन पता चल गया इसके बाप को कि मेरा बेटा जो है हिरण्यकश्यप और जो है विष्णु भगवान ये दुश्मन क्या है। अब जैसे मान लो तुम्हारा जो दुश्मन है, तुम्हारे पप्पा का जो दुश्मन है, तुम पप्पा को गाली दो और तुम पप्पा के दुश्मन को जाकर पैर दो, उसका पैर दबाओ, तो तुम्हारे पप्पा तुम्हारे साथ क्या करेगा? हैं? क्या करेगा? तो वैसे ही जो है ना, वैसे ही ये हिरण्यकश्यप जो है क्या है, ध्यान से सुनो। हिरण्यकश्यप क्या करता था? हिरण्यकश्यप का जो बेटा प्रहलाद था, ये जो है विष्णु भगवान की पूजा करता था, उनको जो है पूजता था, और जो है ये अपने बाप को नहीं पूछता था। तो इसका बाप को जैसे पता चला, उसको बोला इधर आओ रे। हाँ जी पापा, तुम सुने विष्णुआ का पूजा करता आजकल? बोला हाँ पापा वो भगवान है। बोला हम क्या हैं? आप भी हो राक्षस। बोला हम जो है महान है, हमसे ज्यादा ताकत उसको नहीं है, तुम्हारे विष्णुआ को, ठीक है? हमको ताकत है, मेरा पूजा करो, हमसे कभी वो नहीं जीत पाएगा तुम जिसको पूछते हो। हम तुम्हारे बाप है, तुम्हारे लिए नहीं, हम नहीं, वो हिरण्यकश्यप बाप है, ठीक है? हाँ वो है, उसका जो है वो तुम उसका पूजा करो, ठीक है? ठीक है। तो वो बोला कि तो देखो यहाँ पे बहुत बड़े भक्त था हिरण्यकश्यप, अपने आप को भगवान समझते थे। क्या समझते हैं? जब उसे पता चला कि उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु जी का भक्त है,
हिरण्यकश्यप विष्णु जी के शत्रु था, प्रहलाद को उसके पिताजी को विष्णु का पूजा करने से रोका और बोला प्रहलाद, और विष्णु कश्यप में तनाव हो गया, किस झगड़ा हो गया। अब वो मान नहीं रहा बेटा, बोला हम पूजा करेंगे विष्णु भगवान का ही, वही हमको बचा। हिरण्यकश्यप जो बाप था बोला हम तुमको मार देंगे, बोला हमको विष्णु भगवान बचा लेगा। बोला तुम भगवान नहीं हो, भगवान तो वो है, वो हमको बचा लेगा, वो जब चाहेगा तब हम मरेंगे, तुम कौन होते हो मारने वाला। बाप से ही लड़ने लगा, कौन, प्रहलाद लड़ने लगा। तो फिर क्या तनाव हो गया, लाख मना करने पर भी प्रहलाद विष्णु जी का भक्ति नहीं छोड़ा। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए होलिका को बुलाया। क्या किया, अभी यहाँ पे एक लाइन और छोड़ दिया। तो क्या किया, वो जो है प्रहलाद को उठाया, ले गया, और जो एक तो पहले बहुत बड़े पहाड़ पर ले जाके और जो है ऊपर से फेंक दिया। किसको, प्रहलाद को। तो विष्णु भगवान वहां भी बचा लिया था उसको आके, ठीक है, उसको गद्दा दे दिया, नीचे आराम से नीचे बैठ गया। उसके बाद भी नहीं मरा वो, फिर देखा फेंकवा दिया ऊपर से, फिर भी देखा वो दूसरे दिन घर उठ के आ गया। बोला साला ही बच गया रे, जब बेटा बाप को ही बेटा को मरवा रहा था कि ये साला उसका पूजा करता है। तो फिर जो है ना, बोला ऐसे नहीं मानेगा। तो हिरण्यकश्यप का एक बहन थी, उसका नाम था होलिका। क्या नाम था, होलिका। होलिका का इतना पावर था कि ना वो आग में बैठ जाए तो वो जलती नहीं थी। उसके पास एक चादर था, जैसे वो चादर ओढ़ लेती ना तो वो आग से उसको नहीं जलती थी। तो वो क्या की होलिका, ये क्या बोला हिरण्यकश्यप, बुलाया। होलिका के पास एक ऐसी चादर थी जिसे ओढ़ने से व्यक्ति नहीं जलता था। होलिका ने कहा प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाती हूँ, और प्रहलाद विष्णु जी का जाप करने लगता है। विष्णु जी ऐसा चमत्कार करते हैं कि हवा की मदद से होलिका का चादर प्रहलाद पर चला जाता है, जिससे होलिका जलकर भस्म हो जाती है और प्रहलाद को कुछ नहीं होता है। तब से लेकर आज तक होलिका दहन मनाते आ रहे हैं। होली के दिन पहले होलिका दहन करते हैं। हाँ, होलिका दहन कौन है, होलिका वो आज इंसान है, हिरण्यकश्यप की बहन है, उसी को जलाते हैं, पता था। सुनो, तो वो क्या हुआ कि प्रहलाद ना, बाप बोला इसको पकड़ के रख और आग में बैठा के जला दे इसको, अभी कैसे बचेगा तब देखते हैं। तो होलिका के पास चादर था, होलिका ओढ़ ली पहले चादर अपना और उसको पकड़ लिया गोदी में और जो है आग में बैठ गया। फिर भी वो मुस्कुराते रहा, बोला जब हमारे भगवान चाहेंगे हम तभी मरेंगे, और वो नहीं चाहेंगे तो हम नहीं मरेंगे। तुम लाख कोशिश कर ले रे बाप, नहीं मरेंगे हम, है ना। तो वो जो है बोला कैसे नहीं मरेगा, आग में बैठा दिया, बोला जिंदा जला देंगे तुमको। बोला ठीक है, ये भी कोशिश कर ले। और जैसे हंसते मुस्कुराते हुए वो जो है गोदी में बैठ गया खुद से जाके, ठीक है जलाओ, देखते हैं हम लोग भगवान में कितना पावर है, देखते हैं। उसके बाद जो है वो ओढ़ी थी चादर होलिका, विष्णु भगवान सब देख रहे थे कि अरे मेरे भक्त पे जो है अब संकट में आ गया जीवन। तो वो ऐसा हवा चलाया, बस वो जो ओढ़ी थी सब उसके ऊपर ढका गया। उसके गोद में था कौन, प्रहलाद, और वो क्या हो गया, उसका खुला बदन हो गया, वही आग में जल गई, वो सुरक्षित रह गया, चादर से ढकले रह गया, कुछ नहीं जला। तो इस तरह से परंपरा तब से क्या मनाते आ रहे हैं, होलिका दहन करते हैं। होली से पहले होली का क्या महत्व है, होली का क्या महत्व है, होली वाले दिन छोटे बड़े गरीब अमीर सब लोग भेदभाव को भुला करके आपस में गले मिलते हैं और होली खेलते हैं। मतलब जितने भी एक दूसरे से मन में भेद होता है, झगड़े होता है, टेंशन होता है, सब चीज को क्या करता है, भूल ला देते हैं और जाके मन को साफ करके क्या मनाते हैं, होली मनाते हैं। अब निष्कर्ष में क्या लिखोगे, होली रंगों का त्योहार है और पूरा भारत धूमधाम से होली मनाते हैं। जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाती है तो प्रहलाद को कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु जी का बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन होलिका जल कर भस्म हो जाती है, क्या जल कर भस्म हो जाती है। इसलिए हम लोग होलिका दहन मनाते हैं और होली खेलते हैं। ठीक है, तो ये था होली के बारे में निबंध। ठीक है, चल।